जब उसने इस्लाम के बारे में बात की तो मैंने कहा, वाह, ये तो बिल्कुल वही है जो मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी एक मसला था, क्योंकि ये इस्लाम था, एक मुतशद्दिद और खतरनाक मजहब। ये सच नहीं हो सकता। फिर उसने मुझे एक किताब दी और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, उफ मेरे खुदा, मेरा दिल धक धक करने लगा। तो मैंने अपने दिल में कहा, प्लीज गॉड, प्लीज ये सच ना हो, कुछ भी लेकिन इस्लाम नहीं, प्लीज कुछ और सही लेकिन इस्लाम नहीं, यही सच क्यों है? मेरे अंदर 10 माह तक यही जंग जारी रही। आखिरकार एक रात मैंने कहा, मार्शल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और मुझे अपनी पहली नमाज याद है और ये मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा था। जिंदगी में जब हमें कोई परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है किसी दुविधा का, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये प्रे करने लगता है कि काश ये सच ना हो, ताकि हमें कंफर्ट जोन से निकलना ही ना पड़े, ताकि हमें वो स्ट्रगल करना ही ना पड़े। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और जो मैंने आपको सलाम नमस्ते करने से पहले बताया वैसा ही कुछ हुआ हमारे एक जर्मन भाई के साथ। इतनी ही अतरंगी है उनकी इस्लाम कबूल करने की कहानी। वो यही कामना करते थे कि काश काश इस्लाम सच ना हो। वीडियो के टाइटल में उनका नाम मार्शल क्रैस मेंशन कर रखा है। हो सकता है इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने नाम बदल लिया हो, पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट उनका ईमान है। वैसे भी इस्लाम के अंदर नाम बदलने की हिदायत तभी दी जाती है जब नाम में कोई शिर्क हो, कोई गलती हो। भाई के इस्लाम को एक्सेप्ट करने का वाकया हमें बड़ा इंस्पायर करेगा ईमान पे अड़े रहने के लिए। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी इंतजार के, विदाउट any further ado, let's go for it folks. I feel so many emotions right now. Alhamdulillah for everything. अस्सलाम वालेकुम भाई मार्शल क्रिस, हमारी दावत कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि मार्शल क्रिस कौन है? क्या आप ब्रीफली अपनी जिंदगी के बारे में बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो इस दावत के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैं जर्मनी से हूँ, मेरी उम्र 48 साल है। मेरी पैदाइश और परवरिश ईसाईयत पर हुई। मैंने 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। उसके बाद मैंने जल्द ही शादी कर ली। तो अब मेरे 3 बेटे हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और अब काफ़ी अरसे से, यानी 2007 से जर्मनी में इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हूँ। ईमान के हवाले से आपकी ज़िंदगी कैसी रही? इस्लाम से पहले आपका अकीदा क्या था? मैं एक ईसाई की हैसियत से पला बड़ा और मैं 8 साल की उम्र तक हर इतवार को चर्च जाता था। हर इतवार। दरअसल मेरे वालिद किसी भी चीज़ पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। मेरी वालिदा पक्की कैथोलिक थी, वो यकीन करती थी। ऐसा नहीं था कि वो इतनी पाबंदी से चर्च जाया करते थे। मैं खुदा पर यकीन रखता था और नबियों के किस्सों पर भी यकीन रखता था, और ये मेरे लिए सिर्फ दास्तानें नहीं थी। बस मैं ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता था, यानी एक खुदा है, फिर खुदा का बेटा है और रूहुल कुद्स है, तो मैं इस पर कभी भी यकीन नहीं कर पाता था। मैं बहुत प्रे करता था, जिसे हम इस्लाम में दुआ करना कहते हैं। तो मैंने उस मुश्किल दौर में खुदा से दुआ की जब मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी और स्कूल में परेशानियों का सामना करना पड़ा, और बाद में भी जब मैं 9 उम्र था और मैं गर्लफ्रेंड भी चाहता था और मैं खुदा से दुआ करता था। अब ये अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा ही था। किस बात से आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? नंबर 1, ट्रिनिटी का मामला जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा ये बिल्कुल गलत है, और उसके साथ साथ ये कि ये बहुत ही पेचीदा था। खुदा तो एक ही है और बस, इसमें और कुछ नहीं है। और मुझे बचपन से ही इस बारे में यकीन था, और इसके अलावा मौत के बाद जिंदगी का तस्वुर भी वाज़ेह नहीं था। ये वो चीज़ है जिसमें मुझे दिलचस्पी थी, और मैंने इस बारे में कुछ लोगों से भी पता करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे जानना था कि मौत के बाद क्या होगा। मुझे बहुत तजस्सुस था, लेकिन ईसाईयत में इसका वाकई कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। बस ये कि आप ईसाई हैं तो सब ठीक है, क्योंकि जीसस ने आपके गुनाहों की कुफारे के लिए जान दी। हाँ, बस ठीक है। फिर मौत के बाद होता क्या है? अब समझे कि मैं मर गया हूँ और मुझे अपनी कब्र में डाल दिया गया है। फिर क्या? मुझे इसके बारे में बताएं। और मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब एक मजहब को देना चाहिए। इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। जिंदगी का मकसद क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं? तो क्रिश्चियन साइड से मुझे कोई हकीकी जवाब नहीं मिला, तो मतलब मैंने मान लिया कि इसमें कुछ मिसिंग है। आपने इस्लाम के बारे में पहली बार कब सुना?
क्या आप तासुब रखते हैं? मुझे इस्लाम के बारे में बहुत से तासुबात थे। आपके मुसलमान दोस्त थे? नहीं, 16 या 17 साल की उम्र तक तो कोई नहीं था, यूं समझ लीजिए। मेरा स्कूल में पाकिस्तान से एक दोस्त था और दरअसल वही था जिसने मुझे इस्लाम से मुतारफ करवाया। मैं इस्लाम के बारे में सिर्फ यही जानता था कि नंबर 1 मुसलमान पोर्क नहीं खाते हैं और ये कि ये एक इस्लाम के अहम सतून की तरह है, और नंबर 2, अगर आप उनमें से किसी के साथ गड़बड़ करेंगे तो उनके 40 कजन्स आपके पीछे आ जाएंगे। इस्लाम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता था, और बदकिस्मती से इस बारे में मेरा इल्म मीडिया की सुनी सुनाई बातों तक था। और इस्लाम के बारे में मीडिया की हमेशा से एक ही कहानी रही है, जिसमें आपको असल इस्लाम के बारे में सुनने को कुछ भी नहीं मिलता, बस सिर्फ इस्लामी ममालिक के बारे में मिलता है। और जो सुनने को मिलता है वो भी आम तौर पर जंग के बारे में ही सुनते हैं, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक या ऐसा ही कुछ और। यही वजह है कि मैं इस्लाम को मुतशद्दिद मजहब समझता था, यानी बैकवर्ड और ख़तरनाक किस्म का। हाँ, बस मुसलमान होने से पहले मेरे जहन में इस्लाम का यही तस्वुर था। आपका इस्लामी सफ़र कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? स्कूल में मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी दोस्त से हुई। उसने मुझसे इस्लाम के बारे में बात करना शुरू की। शुरू में उसने इस्लाम का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। उसने खुदा के बारे में बात की कि आप एक खुदा पर यकीन रखते हैं और आपको यकीन है कि सिर्फ एक खुदा है और ट्रिनिटी या कोई और चीज़ नहीं है। जाहिर है मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। और फिर उसने मुझसे पूछा, आपका इस्लाम के बारे में क्या ख्याल है? उसने सवाल पूछा और मैंने कहा, इस्लाम क्यों? और जब उसने इस्लाम के बारे में बात करना शुरू की तो मैं बहुत जल्द समझ गया कि ये बिल्कुल वही है जिस पर मेरा यकीन है। उसने मुझे खुदा के बारे में बताया और उसने उस खुदा के बारे में बयान दिया कि वो कादिर मुतलक है, सबसे ताकतवर है। उसने इस्लाम के बारे में बात की तो मैंने कहा, वाह, ये बिल्कुल वही है जिसका मैं यकीन करता हूँ। लेकिन फिर मसला भी यही था कि ये इस्लाम था, एक मुतशद्दिद और ख़तरनाक मजहब, और ये सच नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जैसे मैंने अपने दिल में कहा, प्लीज़ गॉड प्लीज़, ये सच ना हो, कुछ भी हो लेकिन इस्लाम ना हो, प्लीज़ कुछ और सही मगर इस्लाम नहीं, इसे ही क्यों सच होना है? क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं इस मजहब की पैरवी कैसे कर सकता हूँ? और मुझे मगरिब में इस्लाम का तसव्वुर मालूम था। और मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं अपने वालिदैन और अपने दोस्तों से जाकर यह कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ, नामुमकिन है। और इसीलिए मैं इस्लाम का आसानी से कायल हो तो गया, लेकिन मैं इस्लाम के गलत तसव्वुर की वजह से झिझक रहा था। कुछ तो मीडिया की वजह से और कुछ मुसलमानों के अपने रवैयों की वजह से। तो क्या आपको आखिरत के बारे में आपके सवालात के जवाबात मिल गए? मैंने अपने दोस्त से मौत के बाद की जिंदगी के बारे में पूछा, क्योंकि मेरे हिसाब से मजहब के पास इसका वाज़ेह जवाब होना चाहिए। और उसने कहा, हाँ 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 बिल्कुल है, इसका जवाब मौजूद है। मैं आपको इसके बारे में एक पूरी स्टोरी बता सकता हूँ, उस लम्हे से लेकर जब आप कब्र तक जाते हैं और उसके साथ जन्नत और जहन्नम तक। मैंने कहा, ओह माय गॉड, मुझे भी पढ़ने दो। फिर उसने मुझे एक किताब दी जिसमें आखिरत की तफसीलात थी, और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, ओह माय गॉड, मेरा दिल ऐसे कर रहा था, मैं पढ़े बगैर ना रह सका। मैं बस पढ़ता चला गया, और जो कुछ भी मैंने पढ़ा मेरे तखय्युल से बालातर था। क्या आप हॉलीवुड की ये कहानी जानते हैं, जब कोई शहाब साकिब जमीन से टकराता है, उस तरह की कोई चीज़? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो तबाही थी मुकम्मल कायनात की और तमाम इंसानों की, और फिर उनके जी उठने की, और वो अपने खुदा के सामने जमा हो जाते हैं, और फिर उनका हिसाब किताब लिया जाता है, और फिर जहन्नम और जन्नत की तफसील। और मैंने कहा, माय गॉड, ओह माय गॉड। और तब मुझे पता चला कि ये कोई मजाक नहीं है, आपको संजीदगी से फैसला करना होगा। और मैंने खुद से कहा, मार्शल, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम इस दुनिया को इस्लाम कबूल किए बगैर नहीं छोड़ोगे। तो आप समझ गए कि इस्लाम एक सही मजहब है, इस्लाम खुद एक सच्चाई है। आप पहले ही अपने दिल में कायल थे? मेरे दिल में यकीन था, जी हाँ। और जब आपने बगैर ईमान की मौत के संगीन नताइज देखे? हाँ, यही वो पॉइंट था जहाँ मैंने मुसलमान बनने का फैसला लिया। लेकिन फिर भी हिचकिचाहट थी, वो भी सिर्फ इस्लाम के मस्ख शुदा तसव्वुर की वजह से। लेकिन आप नताइज से खौफजदा थे, है ना? मुझे इस्लाम कबूल ना करने के नताइज का ज़्यादा खौफ था असल में। मतलब मैंने खुद से कहा कि ठीक है, जो भी होता है उसे होने दो। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी यकीन था कि अगर मैं ये कदम उठाता हूँ और यही सच है, और मैं उसे खुदा की उसी तरह इबादत शुरू करना चाहता हूँ जिस तरह वो चाहता है, तो वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मायूस नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में कोई रुकावट या मुश्किलात पैदा नहीं होंगी, लेकिन वो मुझे मायूस नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं कि उसने वाकई मायूस नहीं किया। इस्लाम से मुतारिफ होने के बाद इसे कबूल करने तक कितना अरसा लगा? अब यूं कह लीजिए कि ये पूरा सफ़र तकरीबन 10 माह का था। और किस बात की वजह से आपने मुसलमान बनने का कदम उठाया? एक दफ़ा मैं रात में गाड़ी चला रहा था
सफ़र अच्छा खासा था। मैं आधे घंटे से गाड़ी में था, बाहर अंधेरा था, मेरे दिमाग में हर किस्म की सोचों की झलकार थी। और फिर अचानक मेरे जहन में इस्लाम का ख्याल आया और मैं इस मसले की संजीदगी पर गौर करने लगा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मेरा दिल एकदम बदल गया और मुझे लगा जैसे मैं खुद अपने साथ बैठकर अपनी ज़ात से बात कर रहा हूँ। मतलब आवाज़ें तो नहीं, लेकिन ये मंजर मेरे जहन में वाज़े था, आप कह सकते हैं। मैंने खुद से पूछा, क्या कर रहे हो तुम, क्यों इसे संजीदगी से नहीं ले रहे? उसी रात मैंने खुद से ये कहा, मार्शल, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये ही वो सच है, इसे कोई खेल मत समझो। अब अपनी जॉब या यहाँ तक कि अपनी शादी, जिंदगी में बहुत सी चीज़ों के बारे में गलत फैसला कर सकते हो, लेकिन यहाँ बात हो रही है इटर्निटी की, जो कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मैं ठीक से शायद समझ नहीं पा रहा। वाकई वही रात थी जब मैंने इस बारे में गहराई से सोचा और इसके फौरन बाद ही मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त के पास गया और कहा, बस बहुत हो गया, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस मैंने हार मान ली। और फिर क्या हुआ? आपने गवाही कैसे दी और इसके बाद आपको क्या महसूस हुआ? कुछ दिनों के बाद हम जुमे की नमाज के लिए एक साथ मस्जिद गए और फिर उसने इमाम से बात की और कहा, देखें कोई है जो शहादत देना चाहता है। और ये जुमे की नमाज के बाद ही हुआ और ये 200 अफराद के सामने हुआ, जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तजर्बा था। मैंने कलमा शहादत पढ़ा और फिर खिलाफ तवक्को हर शख्स मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर कहा, भाई इस्लाम में आपको खुश आमदीद। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत तजर्बा था। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया ना होने दें। और शहादत पढ़ते वक्त आपके जज्बात क्या थे? आपने अपने दिल में क्या महसूस किया? आपके जहन में क्या था? उस लम्हे मेरे दिल में एक तरह की गर्मजोशी थी, वाकई एक पुरजोश एहसास, भाईचारे का एहसास, क्योंकि ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग मेरे पास आए। और ये वो लम्हा था जब मैंने अपनी शहादत पढ़ी और फिर मुझे अपनी पहली नमाज याद है, जो कि मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तजर्बा था। पहली बार जब मैंने खुदा के सामने सजदा किया और जब मैंने सजदा किया तो खुदा की कसम मैं सजदे से उठना नहीं चाहता था। मैंने कहा, मैं पूरी ज़िंदगी इस लम्हे को बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ये उस किस्म की खुशी है जिसे आप सड़कों पर $50 में ख़रीद सकते हैं। वो सफ़ेद पाउडर जिसे आप अपनी नाक से सूंघते हैं, वो तो केमिकल रिएक्शन है। और एक दफ़ा शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया तो खुशी की ये तलाश ख़त्म हो गई। और ये इस्लाम से पहले और बाद वाले मार्शल के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में रुकावटों या मुश्किलात का सामना नहीं करते, लेकिन ये कि आप दिल में सुकून महसूस करते हैं और आप कहते हैं, ओके मैं हैंडल कर सकता हूँ। कुछ ईसाई हैं जो कहते हैं, जब मैं दुआ करता हूँ तो मुझे रूहानियत और खुदा से ताल्लुक़ महसूस होता है, मुझे किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे शख्स या लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि आप दूसरे मज़ाहिब में जज्बात नहीं पा सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं। नंबर एक, जज्बात जो कि आप किसी भी चीज़ से हासिल कर सकते हैं। आपने कभी देखा है कि लोग फुटबॉल गेम देख रहे हैं, जैसे आलमी चैंपियनशिप थी, तसव्वुर करें कि स्पेनिश लोग अपनी टीम को चैंपियनशिप जीतता देख रहे हैं। ये उनके जज्बात हैं, लेकिन इसका खुदा या किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा खुद जज्बात जो है वो कुछ ज़्यादा मानी नहीं रखते हैं। और नंबर दो, अहम बात ये कि मज़हब के हवाले से ये सच होना चाहिए जो भी आपको एहसास के तौर पर देता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी दूसरे मज़हब से खुश हैं, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता, लेकिन क्या यह सच है या नहीं, ऐसा है कि सच्चाई आपकी मर्जी पर नहीं चलती। खुदा ने हमें किसी चीज़ को समझने के लिए जहन दिया है, तो आपके पास किसी ऐसी चीज़ पर यकीन रखने का उज़र नहीं है जो आपके जहन से मुतसादिम है। जाहिर है कोई भी कबूल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं इस पर यकीन करता हूं क्योंकि मैं इसी तरह पैदा हुआ था या क्योंकि मेरे वालिदैन इस पर यकीन रखते थे। हम खुदा से तवक्को नहीं कर सकते कि वो इसे किसी उज़र के तौर पर कबूल करेगा। बहुत से लोग अपने शहादत देने के लम्हात बयान करते हैं, जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, मेरा दिल हल्का हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? ऐसा ही हुआ, बिल्कुल। और अब मैं दूसरों को ये बता रहा हूँ। जब मैं किसी को हिचकिचाते हुए देखता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रहे हो। और अभी शहादत देना आपके सर पर पहाड़ की तरह लगता है, लेकिन मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि एक बार जब आप शहादत देते हैं तो ये पहाड़ गायब हो जाता है। आपको ऐसे लगता है जैसे आपके कंधों से बोझ उतर गया है। शायद यही एक वजह है कि लोग हिचकिचाते हैं।
आप अपने सर पे एक पहाड़ देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये कदम उठाना होगा। ये ऐसी है जैसे खुदा आपसे कह रहा है कि अब बस कर डालो। ये शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन आपको पहला कदम तो उठाना होगा। आपको एक कदम मेरे पास आना है और मैं आपकी तरफ 10 कदम आऊंगा, लेकिन पहला कदम आपको उठाना होगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ आपका फैसला है, लेकिन जरूर उठाएं और फिर देखेंगे क्या होता है। जब मैंने शहादत दी तो ये तकरीबन 10 माह की मज़ाहमत के बाद था। ये एक अंदरूनी जंग थी, एक अंदरूनी जद्दोजहद थी, ये जानते हुए कि ये सच है, लेकिन बाज़ औक़ात इसे कबूल न करने के बहाने तलाश करने की कोशिश करना। तकरीबन 10 माह तक अपने अंदर मैं हालत जंग में रहा, और फिर अचानक ये जंग ख़त्म हो गई। और ये दूसरी जंगों की तरह ही है, जिसके ख़त्म होने पर आप खुश होते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं है कि आपको शिकस्त होगी, आप इसमें सुरखरू होकर निकलते हैं। मैंने भी दिल में यही महसूस किया, यही सही फैसला था। बस मैंने अपने आप से पूछा कि मैंने इसे कबूल करने में इतना टाइम क्यों लगाया। आपकी फैमिली और दोस्तों का रद्द-ए-अमल कैसा रहा? ओ मत पूछे मत पूछे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी फैमिली के हवाले से बहुत बड़ी गलती की। मैंने जैसा कि बताया कि मैं 10 माह तक अपने दिल को कायल करता रहा, लेकिन पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इन 10 माह के दौरान मैंने अपने वालिदैन से इस्लाम के बारे में एक दफ़ा भी बात नहीं की, एक सेकंड भी नहीं। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं इस पर किताबें पढ़ रहा हूँ या अपने दोस्त से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। और फिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, और शुरू में मैं अपने वालिदैन को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि एक बड़ा किस्सा बन जाएगा, क्योंकि वो तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन मसला ये हुआ कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो वो 1995 का आगाज़ था, जनवरी 1995 का। मेरे ख्याल में पहला जुमा था उस साल का। अगर आप कैलेंडर चेक करें तो 1995 में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ जनवरी के आखिर में हुआ, शायद 26 जनवरी। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं 3 हफ्तों बाद। और जाहिर है मैं रोज़ा रखना चाहता था, लेकिन मैं अपने घर वालों के साथ था। मैं अपनी वालिदा को कैसे समझाता कि 30 दिन तक मैं आपके साथ लंच नहीं करूंगा पानी भी नहीं पिएंगे। हाँ, तो बस मुझे पता था अगले 3 हफ्तों में मुझे वालिदैन से बात करनी है, वरना मैं कम से कम मज़ीद 6 माह इस शशपंज में रहता। तो उनको तैयार करने का वक्त नहीं था और फरार का कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। तो रमज़ान से 4 दिन पहले मैंने कमरे में दुआ की, और फिर उसके बाद मैं नीचे चला गया। शाम के 8 बजे का वक्त था और मेरे वालिदैन लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था और मैंने कहा, या अल्लाह, ए खुदा, इसे आसान बना दे। चुनांचे मैंने दरवाज़ा खोला और अपने वालिदैन से कहा कि मॉम, डैड, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। उन्होंने मुझे ऐसे सवालिया नज़रों से देखा और कहा कि क्या हुआ, कौन सी खबर तो मैंने झट से उन्हें ये बता दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। और फिर मुझे अपने वालिद का रद्द अमल याद है। उनका वो पहला जुमला, उन्होंने कहा कि मुसलमान, वो तो सब दहशतगर्द हैं। ये उनका पहला रद्द अमल था, और ये 1995 की बात है, यहाँ तक कि 9/11 से भी पहले। 1995, मुसलमान, वो तो सब दहशतगर्द हैं। पहला जुमला यही था। मेरी वालिदा तो बस हिस्टेरिकल हो गई। मतलब उस शाम वो वाकई अपने हवास खो बैठी, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, बहुत ही ज़्यादा। बल्कि मेरे मामू ने बरसों बाद फिर मुझे बताया कि मेरी वालिदा ने उस रात उन्हें फ़ोन किया था। सिर्फ वो अपने भाई से बात करना चाहती थी, और मामू ने बताया मुझे कि रात का वक्त था, 10 या 11 बजे का। उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने मेरी माँ की आवाज़ सुनी। उन्होंने मार्शल को छीन लिया, उन्होंने मार्शल को छीन लिया। ये पहली बात थी उनकी, ये वो पहला जुमला था, पहली बात थी जो उन्होंने सुनी, मेरी माँ की आवाज़ सुनी। उन्होंने मार्शल को छीन लिया, मार्शल को छीन लिया। उन्होंने कहा, क्या हुआ, किसने छीन लिया, क्या हुआ? मुझे यकीन है कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उस रात उन्होंने क्या कहा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरी तरफ से ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उनसे पूरे 10 माह के दौरान इस्लाम की कोई बात नहीं की। क्या मस्बत असरात मुरतब हुए? क्या कोई जर्मन शख्स आपके पास आया और कहा, मुझे नहीं मालूम था कि इस्लाम इस तरह है, या अब मेरे ख्यालात बदल गए हैं? क्या आपकी ऐसी गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल। स्कूल में बहुत से मुझसे मामूल के सवालात पूछते थे। अब तुम शादी कर सकते हो? अच्छा, तुम इसलिए मुसलमान हुए ताकि 4 शादियां रचा सको। अब मैं समझा तुम अब 4 बीवियां रख सकते हो। ये पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पे हर वक्त जिहाद, हर वक्त यही पूछते थे, मुकद्दस जंग। कुछ लोग पूछते थे, क्या तुम तमाम काफिरों को मारने जा रहे हो? क्या तुम हमारी जुबानें काटोगे? ये ऐसी चीजें, ऐसे इमेज लेके बैठे हुए थे। उन्हें लगता है मुसलमान सिर्फ वही है जिसके हाथ में तलवार है। अच्छा। हाँ, तो बस इसी किस्म के सवालात पूछते थे। और जब आपने हयात तैयबा के बारे में जाना और सीखा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात से ज़्यादा मुतासिर हुए? मैं सबसे ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को सराहता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ कि उन्होंने नबी करीम के साथ कैसा सलूक किया, फिर उन्होंने कई जंगें लड़ी और कई लड़ाइयाँ लड़ी,
और फिर आप मक्का वापस चले आते हैं और फातेह बनकर मक्का में दाखिल होते हैं। और मैंने इसका मुआजना तारीख की उन तमाम दीगर मिसालों से किया कि जब किसी के साथ इस तरह से सलूक किया गया और वो वापस आया और फातेह कहलाया, तब वो लोगों को किस तरह ट्रीट करता है। जबकि आप मक्का में दाखिल होते हैं और लोग आपके आसपास जमा हो रहे हैं, आपने उनसे पूछा आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, और वो कहते हैं कि हम आपको जानते हैं, आपसे बेहतरीन सलूक की तवक्को करते हैं। और फिर आपने फरमाया ठीक है, तुम सब जा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये इंसान के लिए आसान नहीं है। हकीकी जिंदगी में कितनी बार अगर हम पर स्ट्रीट पर हमला किया गया हो, ज़ुबानी या जिस्मानी तौर पर, हम अपना दिफा करेंगे, ये एक फितरी रद्द-ए-अमल है। लेकिन ये सब हजम करना अल्लाह के पैगाम की खातिर आसान नहीं है, क्योंकि आप बनी नौ इंसान के लिए मिसाल हैं। आपने अपनी अना के आगे हार नहीं मानी। क्या हम ये कर सकते हैं? मैं इस्लाम की ऐसी मिसाल तो पेश नहीं कर सकता, मैं तो एक आम सा मुसलमान हूँ, लेकिन वो इस पैगाम के नुमाइंदे और रसूल हैं। उन्होंने जिंदगी के हर लम्हे के बारे में गौर फिक्र से काम लिया और वो उसमें कामयाब रहे। उन्होंने अपनी अना को कंट्रोल किया, यहाँ तक कि जब आपने जंग लड़ी तो वो भी अना की खातिर नहीं लड़ी। ये इसलिए नहीं था कि मैं इंतकामी कार्रवाई करना चाहता हूँ या कुछ और, लेकिन ये उस पैगाम की खातिर था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त का मद्दा हूँ। यही। अगर आपको हयात तैयबा देखने का मौका मिले तो कौन सा दिन देखना पसंद करेंगे? उनकी जिंदगी का आखिरी दिन। मुझे एक चीज़ याद है जो मैंने सीरत में पढ़ी थी, ये कि उस आखिरी दिन जब सहाबा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, आप अपने हुजरे में थे क्योंकि नमाज में शिरकत करने की ताकत नहीं थी, और आपने अपने हुजरे का पर्दा उठाया, नमाज में खड़े सहाबा की तरफ देखने लगे और मुस्कुराए। आप मुस्कुराए क्योंकि अब आप इस दुनिया से सुकून से रुखसत हो सकते थे। वो नामुमकिन मकसद जो 23 साल पहले शुरू हुआ था, आपने उसे मुकम्मल कर दिया, आपने कर दिखाया। जरा सोचिए, अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। पहली वही जिसके बाद आपको अपने लोगों के पास जाना था, उस वक्त एक एक के पास जाकर उन्हें युकाइल करना था, बताना था कि देखो मैं खुदा का रसूल हूं, मेरे पास एक फरिश्ता आया है, अगर आप मेरी पैरवी नहीं करते तो जहन्नम की आग में जा सकते हैं। कितना अजीब गरीब लगता है। जरा सोचिए कि आपको अपने पड़ोसी को यह बताना है, वो आपको दीवाना समझेगा जैसे मक्का के लोगों ने समझा। ये क्रेजी स्टोरी है। ऐसे ही अगर आप इसे खास जाविये से देखें तो ये वाकई एक क्रेजी स्टोरी है। और भी बहुत सारी रुकावटें थी अपनी जिंदगी के बहुत सारे लम्हात में। उन्होंने सोचा होगा कि अब मैं क्या करूं। मुझे वो दिन याद है जब आप ताइफ तशरीफ लाए तो लोगों ने आपसे क्या सलूक किया, और जब हम उस दुआ को पढ़ते हैं जो कि आपने वहां के लोगों के लिए ऐसे सलूक के बाद की, तो हमें ऐसे शख्स की झलक नजर आती है जिसके आगे एक मकसद है और सारे दरवाजे बंद है, जो खुदा से कह रहा है क्या करूं, मैं कहां जाऊं, क्या मैं मक्का वापस जा सकता हूं, मैं ताइफ नहीं जा सकता, मैं यहां बैठा हूं, मुझे कहां जाना है, क्या करना है। और इस तरह की आपकी जिंदगी में बेशुमार वाकयात हैं। अब आखिरी दिन की बात करते हैं। अब अपने साथियों को नमाज में खड़ा देख रहे हैं। मकसद पूरा हो चुका, मकसद पूरा हो चुका था। आप मुस्कुराए। क्या आपके इर्द गिर्द आपसे इंस्पायर होकर कोई मुसलमान हुआ है? सिर्फ मेरी बीवी। मैंने इस्लाम कबूल किया और चंद माह बाद उसने भी मुझे फॉलो किया और फिर हमने शादी की। यही वजह थी कि मेरी शादी बहुत कम उम्री में हो गई। जब आपने सुना कि वो मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं तो उन एहसासात की वजाहत करें। हमेशा मैंने इसकी ख्वाहिश की थी। वो वही थी जिसके साथ मैं अपनी फैमिली बनाना चाहता था। ज़ाहिर मुसलमान औरत के साथ मैं घर बसाना चाहता था। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि वो इस्लाम कबूल करे और मैंने बहुत दुआ की उसके लिए। मुझे वैसी तवक्को नहीं थी कि वो मुसलमान हो जाएगी, लेकिन आखिरकार जैसा कि मैंने कहा ये एक संजीदा मसला है। ये इस बात पर मुनहसिर है कि क्या आप इसे संजीदगी से लेने के लिए तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं इटर्निटी के बारे में। मैंने कभी कभी लोगों को यही मिसाल दी कि आखिर किस चीज़ के बारे में ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, 80 साल के मुस्तकबिल की या 80 अरब साल के मुस्तकबिल की। और इससे लोग गौर करते हैं। हाँ, हमारे पास शायद 80 या 90 साल हैं, शायद 50, हम नहीं जानते, लेकिन ये बहुत ही महदूद है। उसके बाद अब्दियत शुरू होती है। ये ज़िंदगी की सबसे संजीदा बात है। मुझे इसका एहसास हुआ और उसे भी एहसास हुआ। तो उन्होंने कैसे आकर आपको बताया? क्या आप हमें बता सकते हैं? हम अपने पाकिस्तानी दोस्त की तरफ गए। उस वक्त वो एक तालिब इल्म था। मैंने अचानक उसे देखा। आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी को कोई अहम ऐलान करना होता है, उसी तरह से वो भी ऐसे ही नर्वस सी खड़ी थी, बैठ नहीं रही थी। मैं और मेरे दोस्त वहीं बैठे हुए थे और वो दरवाजे पर खड़ी थी और ये कहा, ओके अब आगे क्या होगा। और फिर वो मुस्कुराई और कहा कि आज मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म करने आई हूँ कि मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ। मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और मैंने कहा, उफ वाह। ये वो लम्हा था जब उसने कलमा शहादत पढ़ा, वहाँ हम दोनों के बिल्कुल सामने। और ये वाकई ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा खुशगवार लम्हात में से एक था।
मुसलमान बनने के बाद सबसे बड़े किस चैलेंज का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमान बनने के बाद दरअसल खुद को एक बिल्कुल अलग ही कल्चर का आदी बनाना था। मैं मस्जिद में था जहां मैंने नमाज में शिरकत की। वो मस्जिद तकरीबन 2,80,000 लोगों के शहर में वाक़ थी और मेरे ख्याल में वहाँ 3-4 और भी जर्मन कॉन्वर्ट्स थे और वहाँ मुझे वाकई उस वक्त अपना आप अजनबी लगा। हाँ, ऐसा है, ये कभी कभी मुश्किल लगता है। आपने अपने इस एहसास पर किस तरह काबू पाया और किस तरह मैनेज किया? एक चीज़ थी जिसने इसे आसान बना दिया। इस्लामी कल्चर की एक चीज़ मुझे वाकई बहुत पसंद है और वो है सभी भाइयों को खुश आमदीद कहना। जब मैं मस्जिद आया और भाइयों ने सुना कि मैं मुसलमान हूँ तो हर एक ने मदद करने की कोशिश की। अगर आपका कोई सवाल है तो आ जाओ, मेरे साथ बैठो, और अगर आप मेरे घर पर जाना चाहते हो, सोना चाहते हो तो खुश आमदीद। मतलब ये कि एक जर्मन के लिए ये गैर मामूली बात है। यूँ कहने के वो बहुत सखी लोग थे और ये एक आसानी पैदा करने वाला खुश आइंद कल्चर था। बहुत से लोग समझते हैं कि उन्हें मुसलमान बनने के लिए एक अरबी बनना पड़ेगा, अपना नाम और सारा कल्चर तब्दील करना होगा। क्या आपको भी ये खदशात थे और आपने इन चीज़ों पर कैसे काबू पा लिया? दरअसल मैं भी इसी तासुर में था कि जब आप मुसलमान बन जाते हैं तो आप भी अरब बन जाते हैं। आप ये कहते तो नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर का एहसास होता है। आपको लगता है कि आपको अपना पहनावा बदलना होगा, आपको अपना नाम बदलना होगा। और यहाँ तक कि बहुत से लोग कहते हैं उस दिन से लेकर अब तक ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आपका इस्लामी नाम क्या है? मैं कहता हूँ मार्शल। नहीं 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 नहीं, इस्लामी नाम मार्शल है। ओह नहीं, अभी तक नाम नहीं बदला। ये बहुत ही अजीब बात है। वैसे भी इसके अलावा ये इस्लाम के बारे में एक गलत सा इमेज देता है, क्योंकि दरअसल इस्लाम जब फैला तो इसने मुख्तलिफ सकाफतों को कबूल किया, सिवाय उन हिस्सों के जिसकी हमारे मजहब में इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पर यह फैला जहाँ के कल्चर में शराब पीना मामूल था। जाहिर है शराब पीना कबूल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से वो खाते हैं, जिस तरह से लिबास पहनते हैं, अगर इस्लाम की हदूद में है तो काबिल कबूल है और खुशाइंद है। बसूरत दीगर इस्लाम इस तरह हरगिज न फैलता। ज़रा सोचें, आप अरब की सहरा की सकाफत को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि ये ख़ास तौर पर मगरिब में एक रुकावट होती। अगर आप लोगों को ये तासुर देते हैं कि आप अपने कल्चर को बदल कर ही इस मज़हब को अपना सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने वालिद के बारे में सोच रहा था। मेरे वालिद की उम्र अब 74 साल है। वो कभी कबूल नहीं करेंगे अरब कल्चर को, लेकिन वो उस अकीदे को कबूल कर सकते हैं कि ये खुदा और सिर्फ उसी की इबादत करनी है और बस यही काफ़ी है। हम लोगों को अरबी या तुर्की या कुछ और नहीं बनाना चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि वो मुसलमान बने। क्या आपको किसी गैर मामूली वाक़े का तजुर्बा हुआ जब आपको लगा कि आपका अल्लाह के साथ खुसूसी ताल्लुक़ है? ये वाकई गैर मामूली लम्हात में से एक था जब मैंने पहला उम्रा किया 1997 के आखिर में। उम्रा जिसे आप काबे की ज़ियारत कहते हैं, मक्का में। जी मक्का जाते हैं और अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं, हमें यकीन है कि खुदा की हमारी मुकम्मल ज़िंदगी पर निगाह है, लेकिन कभी आपके पास ऐसे लम्हात होते हैं जहां आपको लगता है कि वो आपका हाथ थाम कर आपको आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खुसूसी तजर्बे से रोशनास करने के लिए रहनुमाई कर रहा है। और जब मैं पहली बार मक्का गया, उफ, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। क्या आप काबे को देखकर आपदीदा हुए या आपको कैसा लगा? मक्का का पहला सफ़र वो चीज़ थी जो मैं बयान नहीं कर सकता। सारा वक्त रोता रहा मैं वहाँ। सिर्फ कभी कभी मैंने आंसू रोकने की कोशिश की। मैं उस वक्त वहाँ दुआ करना चाहता था या कुछ और करना चाहता था, लेकिन मैं रोता रहा सारा वक्त। जब मैं पहले सफ़र के दौरान मक्का में था, मैंने 5 बार उम्रा किया, बस आया और गया। मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी नहीं है। बस मैंने टैक्सी ली और मैंने ये सब खुद ही किया। ये मेरा मक्का का पहला सफ़र था और मेरे पास सिर्फ एक किताबचा था, मतलब ये कि चेक करने के लिए क्या करना है। मैं वहाँ उस लम्हे से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ। हाँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा, ख़ास तौर पर मक्का में जैसे सफ़र ख़त्म हुआ। ये पूरा सफ़र बहुत खूबसूरत था। अब मुझे जब भी याद आता है, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब आप खुद को उड़ता हुआ महसूस करते हैं। और फिर मैं एक बात समझ गया। मैं ये बात समझ गया कि इस्लाम में रोज़ाना 5 नमाजों का हुक्म क्यों है। हम कभी कभी सोचते हैं कि खुदा को हमारी नमाजों की क्या ज़रूरत है, उसे आपकी नमाजों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप अपनी रूह को भूखा मार देंगे। यहाँ आपकी रूह भी है और उसे आपके जिस्म की तरह जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है। लेकिन ये खुराक कोई गोश्त, जूस या पानी वगैरह नहीं है। असल में इसे कुछ और चाहिए। इसे खुदा से ताल्लुक़ की ज़रूरत है। और रोज़ाना 5 नमाजें ये आपकी रूह की खुराक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो रूह भूख से मर जाएगी। और उन लम्हों में मैंने यही महसूस किया, ख़ास तौर पर जब मैं मक्का में था। ऐसा जैसे आपको फरिश्तों की मौजूदगी महसूस होती है।
और यही कुछ मैंने मक्का में महसूस किया। और उसी सरजमीन पर कदम रखना कैसा लगा जहां कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा? देखें, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चारों तरफ हैं। आप उन छोटी छोटी पहाड़ियों को देखते हैं, सफ़ा और मरवा को देखते हैं। जहाँ हम मक्का में होते हैं तो वहाँ जाते हैं, आपको वो लम्हा याद आता है कि जब हमारे आका लोगों से इस्लाम मुतारफ़ करवा रहे थे और लोगों ने उस पर क्या रद्दमल ज़ाहिर किया। ये ऐसे ही है जैसे आप इस्लामी तारीख में ज़िंदा हो जाएं। इस्लाम आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली क्या लाया? इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद वाले मार्शल में क्या फ़र्क है? बड़ी सीधी सी बात है, आपके दिल में सुकून और मिठास आ जाती है जब आप अपना मकसद जान लेते हैं, और सबसे बड़ी तब्दीली यही है। आखिर में अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको कुछ वक्त मिले? इस दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से कुछ कहने के लिए मैं कुरान की एक आयत का हवाला देना चाहूँगा। तो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? अगर आप सिर्फ अपनी ज़ात में झांकें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि खुदा एक है, और जिसने ये पूरी कायनात बस यूं ही नहीं बना दी, बल्कि कोई ना कोई वजह है इसके पीछे। जाओ और वो वजह तलाश करो कि इस कायनात के पीछे क्या राज है। भाई मार्शल किर साहब के मुखलिस जवाबात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको महफूज रखे और आखिरी सांस तक आमीन, आपको इस्लाम आमीन। पर कायम हम रखे। सबको मुझे शुक्रिया अदा करना है इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए, और मुस्तकबिल में फिर आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। ज़रूर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच गॉड आई केम अक्रॉस दिस वीडियो। इनफैक्ट हम साथ में ये वीडियो एक्सपीरियंस कर पाए, इसके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करते हैं। अगर हमारे ऊपर बरकत नहीं होती ना अल्लाह की, अगर उनका रहम ना होता, तो हम ये वीडियो कभी नहीं देख सकते थे, क्योंकि यूट्यूब पर लिटरली करोड़ों ऑप्शंस हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, पर हमारी रूह ने चूज किया अल्लाह के साथ अलाइन होना, उनके रास्ते पर चलना। भाई ने बहुत बहुत प्यारी बातें करी और हर बात हमें खूबसूरत तरीन लगी, स्पेशली जब इन्होंने बताया कि उनकी वाइफ टू बी, जो होने वाली बीवी थी, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत गजब की बात है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, फेथ, ब्लिस। जितने भी एग्जाम्पल्स मार्शल भाई ने दिए वो हमारे दिमाग में, दिल में, रूह में घर कर गए हैं। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि इनका नाम मार्शल है, पर इस्लाम में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको नाम चेंज करना ही पड़ेगा। अरे अल्लाह तो चाहते हैं कि हमारे दिल बदले, हमारी सोच बदले, ना कि हमारा नाम। और हाँ, बेशक नमाज जो है वो रूह की खुराक है, जो रूह को टाइम टू टाइम मिल जानी चाहिए, अदरवाइज भूखी मर जाएगी हमारी आत्मा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ बैठ कर के देखना। टेक केयर अगेन। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।